सभी जातियों के, जो सनातन में 6742 जातियां हैं, सभी के बाप दादाओं ने संघर्ष किया, जजिया कर भरा है, धर्म के नाम पे टैक्स भरा है, जनेऊ काटी गई, छोटी बच्चियों को रेप बलात्कार किया गया, मुस्लिम उठा के ले जाके इनको अरब में बेचते थे, मीना बाजार लगाते थे। हमारे बाप दादाओं ने इतना प्रताड़ना के बाद भी ये धर्म बचा के रखा। 2 देश ऑलरेडी बन चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये मुल्लों का देश हो चुका है। तो यहाँ हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशन पे इनको रहना है। ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश है, ये भगवान राम भगवान कृष्ण का देश है। तो यहाँ हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, और हमारे हिसाब से नहीं रहना है तो बांग्लादेश का भी बॉर्डर खुला है और पाकिस्तान का भी बॉर्डर खुला है। सही तरीके से निकल लो, नहीं तो पिछवाड़े पर लाठी बजा के बाहर कराएंगे। मौलाना जर्जिस अंसारी का एक विवादित बयान, पूरे देश में उनके इस बयान से भूचाल मचा हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नवाजी थे। इस पूरे मामले को लेकर जहां साधु संतों की अपनी अपनी राय अलग अलग आ रही, कई साधु संतों ने तो उन पर इनाम की घोषणा भी कर दी है। मेरे साथ इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार मौलाना का इस तरह का बयानबाजी का मकसद क्या है। स्वागत है भैया आपका। बहुत धन्यवाद शिवम, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को, जो भी इस खबर को सुन रहे हैं, सबको बहुत साधुवाद। मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक दावा किया और उन्होंने एक अपनी सभा में कहा कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नवाजी थे। पैदा उनके बाप हुए थे क्या उतने टाइम? मैं मौलाना से पूछना चाहता हूँ बहुत साफ तरीके से कि अगर तुमको लगता है कि 5 वक्त के नमाजी थे तो तुम्हारे बाप दादा क्या कर रहे थे फिर? इसका मतलब उन्होंने धर्म बदल लिया, कन्वर्टेड हो गए। तो मैं ये चाहूँगा कि जो किस जन्मभूमि पे विवाद है, चलो हथौड़ा फावड़ा लेके चलते हैं, शुरुआत हम ही तुम करते हैं। फिर ऐसे मौलाना कठमुल्लों को पहले तो बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दायर करके जेल भेजें। नहीं, अगर सरकार ऐसे लोगों पे लगाम लगा पा रही है तो हमारे हवाले करे, 2 घंटे में उसको सही कर देंगे। उनके मुंह से राम और कृष्ण और राधे राधे ना बुलवा दिए तो फिर कहना। ये हिंदुस्तान में रह के जब ये देश धर्म के नाम पे बढ़ चुका है, 2 देश ऑलरेडी बन चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये मुल्लों का देश हो चुका है। तो यहाँ हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशन पे इनको रहना है। ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश है, ये भगवान राम भगवान कृष्ण का देश है। तो यहाँ हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, और हमारे हिसाब से नहीं रहना है तो बांग्लादेश का भी बॉर्डर खुला है और पाकिस्तान का भी बॉर्डर खुला है। सही तरीके से निकल लो, नहीं तो पिछवाड़े पर लाठी बजा के बाहर कराएंगे। सवाल ये है कि चुनावी माहौल है और इस तरह की बयानबाजी से एक जो है अलग सा माहौल पैदा हो गया है। मतलब जो माहौल है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा। सनातन को टारगेट करना ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी अगर किसी दूसरे समुदाय के बारे में कोई उल जलूल बातें अगर हो जाती तो वहाँ पर आप देखते कि धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मौलाना इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो खुले मन से कर रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियों की बात के लिए कई सपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले में उनके नेता देने से बच रहे हैं। देखो शिवम, आप मेरे भाई हो और उत्तर प्रदेश और भारत के नागरिक हो, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा। ये समाजवादी पार्टी के मौलाना और मुल्ला हैं। ये ना उत्तर प्रदेश के मौलाना मुल्ला हैं, ना ये भारत के मौलाना मुल्ला हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी के मौलाना और मुल्ला हैं। ये समाजवादी पार्टी से अफिलेटेड होते हैं, समाजवादी पार्टी से फंडेड होते हैं, समाजवादी पार्टी के विचारधारा को लेके ये प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था फैलाते हैं। और कल को जब इनके पिछवाड़े पर लठ बजाता है प्रशासन तो बोलेंगे कि मुस्लिम प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक मौलाना के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को लोग गलत बोलते हैं। तो ऐसे मौलाना केवल समाजवादी पार्टी से अफिलेटेड हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये जब इनको प्रशासन पीटेगा, इन पे मुकदमे लादेगा, तो फिर ये जो जितने हरे कुर्ते पहन के प्रवक्ता आते हैं समाजवादी पार्टी के, फिर ये चिल्लपोए करना शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है। लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि इनकी बयानबाजी कैसी है। सपा के लोग तो हमेशा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी उनके सपने में भी आते थे, श्री कृष्ण के वंशज भी हैं, फिर भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस पर कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। वही लोग जो कार से ऊपर गोली चलाए,
वही लोग जो कहते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम बोलो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वही लोग जो कहते हैं कि मुझे टीपू नाम सुन के बहुत प्राउड फील होता है, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह देश जिनके बाप दादाओं ने, सबके बाप दादाओं ने, मैं ये नहीं कहता हूँ, सभी जातियों के, जो सनातन में 6742 जातियाँ हैं, सभी के बाप दादाओं ने संघर्ष किया, जजिया कर भरा है, धर्म के नाम पे टैक्स भरा है, जनेऊ काटी गई, छोटी बच्चियों को रेप बलात्कार किया गया, मुस्लिम उठा के ले जाके इनको अरब में बेचते थे, मीना बाजार लगाते थे। हमारे बाप दादाओं ने इतना प्रताड़ना के बाद भी ये धर्म बचा के रखा, कंठ में वेद पुराण बचा के रखा। और वैसे बच्चे वोट के लिए उनके मुल्ला बनने के लिए तैयार हैं। तो ये भारत और देश और उत्तर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं कि ये देश और प्रदेश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं।